नमस्कार। जो रेगुलेशन आया है यूजीसी का और जिसमें कई तरह के परिवर्तन हुए हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डूटा अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. भागी। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जो यूजीसी का जो नया ड्राफ्ट आया है वो कितना शिक्षकों के हित में है, कितना विद्यार्थियों के हित में रहने वाला है और कितना वो जन अपेक्षी जो शिक्षा होती है उस पर खड़ा उतरता है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया बातचीत करने के लिए। उसके ऊपर मैं 3-4 बातें आपको यूजीसी रेगुलेशन पे कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि हमें ऐसा कोई यूजीसी रेगुलेशन एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता जिसमें पे स्केल्स के बारे में कोई चर्चा ना हो। तो हमारे डूटा की तरफ से पहली आपत्ति तो इसके ऊपर यही है कि इस पे जब हम 8वें वेतन आयोग का, जिसका अब अप्रूवल मिला गठन का, जब तक हमारे पास में हमारे कितने स्केल्स नए बन के रिवाइज होके आने वाले हैं वो इससे लिंक ना हो तो इसके कोई मायने बनते नहीं। फिर भी इस आपत्ति को दर्ज करते हुए डूटा की कार्यकारिणी ने फैसला किया है कि हम अपनी तरह से फीडबैक फिर भी अपना देंगे। हालांकि इसकी टाइमिंग को लेकर के पे स्केल ना होने की वजह से इसका औचित्य हमें बहुत नजर आता नहीं। दूसरी बात हमें इसमें यह कहनी है कि देखिए, रेगुलेशन बनना हर बार हमारे पे स्केल के साथ में पे रिवीजन के साथ जुड़ा हुआ है, वहां तक हम इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और आपने मैं ध्यान में ये बात डालना चाहता हूं कि 2017 में जब हमारे पे स्केल्स अनाउंस हुए थे पिछली बार 7वें वेतन आयोग में, तो फिर फरवरी में भी एक ऐसा ड्राफ्ट उस समय भी आया था। उस ड्राफ्ट में बहुत कमियां थी। आज की स्थिति में भी अगर आप देखिए तो इसमें एमफिल पीएचडी के इंक्रीमेंट के बारे में तो कोई चर्चा नहीं है। हमारे सर्विस कंडीशंस को लेकर के इन जनरल भी बहुत सारी उसमें आपत्तियां हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हमेशा हम पीडब्ल्यूबीडी टीचर्स के लिए अलाउंसेस को हमेशा ये कहते रहे, कम से कम जब से हम लोग डूटा में आए हैं, कि इसको अब यूजीसी रेगुलेशन का पार्ट बनाना चाहिए। उनके जो अलाउंसेस है वो कुछ सर्कुलर्स आते हैं, परंतु वो फिर यूनिफॉर्मली हर कॉलेज में अप्लाई नहीं हो पाते। इसी तरह से कुछ और स्पेशल अलाउंसेस, जैसे कि हम लोग को कुछ जर्नल्स सब्सक्राइब करने हैं, कुछ बुक्स खरीदनी है। आजकल तो आप देखिए कितना हम काम जो है ऑनलाइन कर रहे हैं बीच में, चाहे मजबूरी कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई अलाउंसेस वगैरह हो, इसकी भी चर्चा इस ड्राफ्ट में बिल्कुल नहीं। अब आते हैं जो चीजें पहले से थी और जिसकी अपेक्षाएं हमारी अलग अलग हमेशा रहती हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जहां पर करियर एडवांसमेंट स्कीम है, उस करियर एडवांसमेंट स्कीम के अंदर हमेशा ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो हम टीचिंग का काम करें वो प्राइम इंपॉर्टेंस का काम नजर आए। दूसरा, जितना इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए हम कंट्रीब्यूट करें वो हमारा काम ऐसा माना जाए कि हमारे जो करियर एडवांसमेंट स्कीम होगी उसके लिए होगा। इसके बियॉन्ड जाकर के हायर एजुकेशन की सर्विस में फिर 2 तरह के फर्दर हम काम करते हैं, जैसा कि एफडीपी को अटेंड करना या हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स को अटेंड करना, इस तरह के काम हो सकते हैं। कोई आर्टिकल लिखने का काम हो सकता है, कोई बुक्स लिखने का काम हो सकता है। कुछ जगह पे जहां संभावना हो, कॉलेजेस को लेकर स्पेसिफिकली कह रहा हूं, वहां पर हम कुछ रिसर्च का कर सकते हैं क्या। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा प्राइम काम तो टीचिंग यूजी लेवल के ऊपर कॉलेजेस के अंदर हो जाता है। डिपार्टमेंट में भी टीचिंग प्राइम काम है हमारा। उसके बियॉन्ड जाकर के हम जो काम करेंगे, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का है जिसने मैंने पूरी चर्चा करी, इन सब की ड्यू वेटेज हमारे प्रमोशन में सबसे पहले होना चाहिए। इसलिए जो उन्होंने इस बार क्लॉज 3.8 डाला है उसमें हमें घनघोर आपत्ति है, क्योंकि उसके अंदर टीचिंग का वेटेज और हमारे जो हम कॉर्पोरेट लाइफ को कंट्रीब्यूट करते हैं उसका जिक्र नहीं है, जबकि 2018 के रेगुलेशन में था। वो भी हम सबके साझा संघर्ष से ही हमें मिला था। तो एक तो हम ये चाहेंगे कि उसमें वो इंक्लूड हो। दूसरी बात, आप देखिए कि 2013 में इस विश्वविद्यालय में यूजीसी रेगुलेशन का हवाला देके ऑडिट ऑब्जेक्शन के माध्यम से फिर ईसी ने भी इस पर फैसला कर लिया कि पास सर्विस काउंट 0 होगा। कोई भी एडहॉक सर्विस, कम से कम डीयू की अगर आपने एडहॉक किया है तो वो सर्विस काउंट होना 0 हो गया था। और यही एक कारण भी अनेक कारणों के साथ था कि डीयू में प्रमोशन 0 हो गया था। बल्कि यहां तक खतरा उस समय मंडराने लगा था कि जिनके पुराने काउंट हुए हैं उनके भी क्या रिकवरी होगी क्या,
और बहुत सारे लीडर्स तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे सबका रिकवरी होगा, सबका रिकवरी होगा, जबकि 2018 के अंदर हमने उसको ठीक करा लिया। लेकिन उस समय एक और चीज बहुत बड़ा बदलाव हुआ था 2010 के बाद में, जो डीयू के अंदर स्टैंड लिया कि जब आप पहले लेवल की प्रमोशन पा जाएंगे, मतलब फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल प्रमोशन में आ जाएंगे, तो फिर 5 साल उसकी सैलरी आपको एक तरह से उस स्केल पे आके आपको काम करना पड़ेगा। अब बात यह है कि ये किसी सरकारी महकमे में जहां पर आपकी प्रमोशन हो जाती है और प्रमोशन होने के बाद आपका दायित्व बदल जाता है, वहां तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड हो भी सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो चाहे हम असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, इन सब में हम असिस्टेंट प्रोफेसर के ग्रेड पे एक तरह से काम कर रहे हैं और हमारी सर्विस कंटिन्यू की एसोसिएट प्रोफेसर की भी कोई खास बदलती नहीं। तो प्राइमरीली जो हम काम लेवल 10 पे कर रहे हैं वही 13A पे कर रहे हैं, वो 14A पे कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक करियर एडवांसमेंट का एक तरीका है, स्कीम है। तो उसके तहत हमको लगता है कि अब ये मौका आया है कि यूजीसी ही अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस क्लॉज को कि हमने 5 साल लेवल 2 पे, मतलब फर्स्ट प्रमोशन के बाद रहना आवश्यक है, एक ना कह करके अगर टोटल सर्विस काउंट की बात हो जाए तो इससे जो अन्याय उन शिक्षकों का हुआ है जिन्होंने सालों साल इस विश्वविद्यालय की डिफिकल्ट सिचुएशन में सेवा की है, तो उनको तो मतलब आप देखिए 10-10 साल, 15-15 साल ये विषय बना ही क्यों पास सर्विस काउंट, क्योंकि समय पे अगर अपॉइंटमेंट हो जाते तो ये विषय ही नहीं होता अपने आप है ना। ये तो जिन लोगों की वजह से ये अपॉइंटमेंट नहीं हुए, चाहे वो किसी की पॉलिटिकल रीजन रहे हो, चाहे वो रहे हो रीजन एडमिनिस्ट्रेशन की नकारात्मक अप्रोच के कारण, तो वो शिक्षक क्यों भुगते। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि अब ये समय है जहां पर यूजीसी को इस डॉक्यूमेंट को इस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए। उसके लिए सुझाव हम रूटा की तरफ से देने वाले हैं। इन दोनों बातों पर हमने बात की, जाना कि किस प्रकार के जो शिक्षक से जुड़े कंसर्न हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर डूटाध्यक्ष की क्या राय थी। बात होती है किसी भी नेतृत्व की कि वो एक समन्वय की बात करता है और सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। तो फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और बातचीत करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।